ट्रंप की जीत के बाद अब दुनिया उनसे विश्व शांति स्थापित करने की उम्मीद कर रही है। हालांकि अभी ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बनने में 2 महीनों का वक्त है, लेकिन ट्रंप वैश्विक मामलों में अभी से हस्तक्षेप करने लगे हैं। ट्रंप ने इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन कॉल किया है। ट्रंप दुनिया भर के करीब 70 से अधिक राजनेताओं से बातचीत कर चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से भी ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप के पुतिन को कॉल के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले वो विश्व भर में चल रही हलचल को निपटा देना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान बार बार कहा है कि वो दुनिया में शांति चाहते हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही वो गाजा, इजराइल और रूस यूक्रेन के युद्ध को रोक देंगे। इसके लिए उन्होंने समाधान बताया कि वो दोनों तरफ के नेताओं से बातचीत करेंगे और इस युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। इसी कड़ी में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। हालांकि ट्रंप इस समय सभी देशों के प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने फोन कॉल के दौरान शांति से यूक्रेन संकट का हल निकालने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। कॉल के दौरान ट्रंप ने कथित तौर पर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा न देने के लिए कहा। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट से रूसी नेता से बात और उन्हें यूरोप में अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी की याद दिलाई। दोनों नेताओं ने यूरोपीय महाद्वीप पर शांति के लक्ष्य पर भी चर्चा की। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित लोगों ने बताया कि यूक्रेनी अधिकारियों को भी पुतिन की कॉल के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने इस बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों को लंबे समय से ये समझ में आ गया है कि ट्रंप युद्ध के कूटनीतिक समाधान के लिए पुतिन से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने 8 नवंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की थी और उन्हें यूक्रेन के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया था। हालांकि उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया। बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप को चुनावों में उनकी जीत के लिए बधाई दी। विशेष रूप से टेक अरबपति एलन मस्क भी जेलेंस्की के साथ कॉल में शामिल हुए। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से कहा कि वो यूक्रेन को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना जारी रखेंगे। बता दें कि रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा था कि पुतिन की एक ऐसे देश के नेता को बुलाने की कोई इच्छा नहीं है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके खिलाफ युद्ध में शामिल है। हालांकि गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी और पेंसिल्वेनिया में हत्या के प्रयास के बावजूद मैदान में डटे रहने पर उन्हें बहादुर तक बताया। पुतिन ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के साथ बातचीत करना गलत है। अगर दुनिया के कुछ नेता संपर्क बहाल करना चाहते हैं तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हम ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को बहाल करने की इच्छा, यूक्रेन संकट को समाप्त करने में मदद करने के बारे में जो कहा है वो मेरी राय में कम से कम ध्यान देने योग्य है। जुलाई में एक हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप ने जिस तरह से खुद को संभाला उससे मैं प्रभावित हूँ। ट्रंप एक बहादुर व्यक्ति हैं। बहरहाल ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव में ऐतिहासिक वापसी की है। ट्रंप की इस जीत के पीछे की एक वजह दुनिया में अमेरिका का घटता कद भी बताया जा रहा है। इस चुनाव में जहां एक ओर ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर विश्व भर में युद्ध जैसी परिस्थिति को पैदा करने का आरोप लगाया, तो वहां युद्ध पर खर्च किए गए अरबों डॉलर की राशि को अमेरिकी करदाताओं के पैसे का अपमान बताया। अभी ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बनने में समय है, लेकिन उनकी ये पहल विश्व शांति में कितना असर लाती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।